और अनअफेक्टेड इंडिविजुअल ये होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म उनमें से मर जाता है तो हम डेथ वाला ये वाला सिंबल लगा देते हैं। अब देखो क्या हुआ, जैसे आपने कहा कि अ मेल एंड फीमेल गॉट मैरिज, तो आपने मेल लिखा दिया, फीमेल लिखा दिया। इसमें कुछ नहीं कि डिजीज है नहीं है, ये नहीं दिया गया। इसका मतलब डिजीज नहीं है, नॉर्मल हम ये लिखाएंगे। इस तरह उसके बाद दिखाएंगे अ मेल एंड फीमेल गॉट मैरिड एंड ही हैव 4 चाइल्ड। अब 4 चाइल्ड 4 बच्चे हैं। अब वो 4 बच्चे मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ मेल कुछ फीमेल भी हो सकते हैं। तो हमें ये नहीं पता कि उन 4 बच्चों का सेक्स क्या है। तो हम उसके बाद नीचे एक लाइन खींचेंगे, हम लोग ऐसे कहेंगे कि अ मेल एंड अ फीमेल गॉट मैरिड एंड इट हैव 4 चाइल्ड। अब इसके 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चों में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसके नीचे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है अनस्पेसिफाइड सेक्स, मतलब कि ऑफस्प्रिंग जो हैं, उनके सेक्स के बारे में नहीं पता, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल हो सकते हैं। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब कैरियर फीमेल का मतलब होता है कि जैसे अभी मैं कैरियर बताऊँगा, तो कैरियर में या तो हम इस तरह से दिखाते हैं और या फिर कैरियर को हम इस तरह से भी दिखा देते हैं, आधा कलर का। ये भी होता है कैरियर फीमेल का। तो इनमें से कोई सा भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये वाला या ये वाला, ठीक है? कैरियर फीमेल वो होती हैं जिनके अंदर बीमारी का जीन्स होता है, लेकिन कोई बीमारी उनको खुद को नहीं होती, है ना? अब देखिए, यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स विद मेल एंड फीमेल एंड चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, ठीक है? चाइल्ड की जगह होगा बॉय, ठीक है? बॉय अफेक्टेड विद डिजीज़। तो देखो, ये मेल और फीमेल की मैरिज हुई, लेकिन इससे एक बेटा इनका पैदा हुआ, तो अगली जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इसको बीमारी है। अब यहाँ देखो मेल, फीमेल, अच्छा सॉरी मेल चाइल्ड लिखा तो है, आई एम सॉरी, यहाँ पे लिखा है मेल चाइल्ड, ठीक है? तो मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, तो एक हस्बैंड और वाइफ है, उनका एक बेटा हुआ, लेकिन उसको बीमारी है, तो हम उसको ऐसे दिखाएँगे। अ पेरेंट विथ नॉर्मल जीनोटाइप और उनकी एक बेटी हुई, फीमेल चाइल्ड हुई और उसको बीमारी, तो ऐसे दिखाएँगे। अब देखो, अ मेल एंड फीमेल गॉट मैरिड, फिर अगली जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन, दे हैव 2 चाइल्ड, है ना? बोथ चाइल्ड, मेल एंड फीमेल नॉट अफेक्टेड, तो मेल एंड फीमेल ऐसे दिखा देंगे, नॉट अफेक्टेड, मेल एंड फीमेल अफेक्टेड ऐसे दिखा देंगे। क्लियर है? सिंबल्स, ठीक है भाई? हाँ जी, क्लियर ना? जी सर। ठीक है। अब देखो, अब आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब आगे चलते हैं। अब हम डिज़ीज़ के बारे में। देखो, जेनेटिकल डिज़ीज़ वो होती हैं, जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक कैरी ऑन करती है ना? लगातार ये जेनेटिकल डिज़ीज़ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती रहती हैं। उनको हम जेनेटिकल डिज़ीज़ कहते हैं। अब इस जेनेटिकल डिज़ीज़ में सबसे पहले आ जाते हैं हीमोफीलिया के डिज़ीज़, है ना? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, इन 2 की पेडिग्री आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इनसे एक्चुअली आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, देखिए। हीमोफीलिया में क्या होता है? बोलो भाई, व्हाट इज़ हीमोफीलिया? कौन बताएगा? मदीहा बताओ, हीमोफीलिया क्या है? बोलो भाई। अरे! ये तो पता होना चाहिए भाई। ये नहीं पता होना तो अपराध है। इट्स क्राइम। क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर अफेक्टेड होता है। हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सही है। देखो, द हीमोफीलिया हीमोफीलिया को हम लोग बोलते हैं ब्लीडर डिज़ीज़। देखो, इस बीमारी में क्या होता है कि जिस बंदे को ये बीमारी होती है, अगर उसको चोट लग गई, तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। नो क्लॉटिंग विल टेक प्लेस। तो उस बंदे के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्यों?
उस बंदे में क्या मिसिंग होगा ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। मैंने आपको बताया था, जब आपको पढ़ाया था कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कैसी होती है, उसमें 10 फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है ना? तो ज़्यादा चांस ये होते हैं कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ठीक है? इनमें से कोई सा भी फैक्टर विल बी मिसिंग, वो मिसिंग होगा, बॉडी में नहीं बनेगा। जिस बंदे को ये बीमारी होगी उसकी बॉडी में ये फैक्टर नहीं बनेगा, ठीक है? और उस बंदे के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है? ये हुआ जा करके, है ना, हीमोफीलिया। इस डिजीज को खोजने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो डिजीज खोजने का क्रेडिट जाता है जॉन ऑटो को। जॉन ऑटो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बीमारी को खोजा हुआ था, है ना? अब देखो हीमोफीलिया में एक्चुअली में जिस आदमी को चोट लगी उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अंदर फैक्टर मिसिंग। अब यहाँ पर देखिए, हीमोफीलिया का जो जीन होता है, वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है? तो अगर कोई फीमेल है और वो हीमोफिलिक है, मतलब उस फीमेल को हीमोफीलिया की बीमारी है, तो उसका जो जीनोटाइप होगा एक्सएच और एक्सएच, ये उसका जीनोटाइप होगा, ठीक है? अगर कोई मेल है और मेल हीमोफिलिक है, अब मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक्सएच और वाई होगा, ठीक है? तो मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम में अगर एक्स में मौजूद है तो उसको बीमारी हो जाएगी। फीमेल के दोनों में होनी चाहिए। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि फीमेल के एक ही एक्स क्रोमोसोम में बीमारी है और दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम में बीमारी का जीन्स नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल कैरियर। फीमेल कैरियर क्या होते हैं? दे विल कैरी फॉरवर्ड डिजीज, ये डिजीज को आगे ले जाएंगे, है ना? लेकिन बट बट नो बट नॉट अफेक्टेड, ये खुद में अफेक्टेड नहीं होंगी। समझ रहे हो ना? इसके अंदर नॉर्मल क्लॉटिंग होगी लेकिन ये आगे बीमारी को ले जाएगी। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, बहुत गौर से समझिएगा। एक फीमेल कैरियर थी, इस फीमेल कैरियर की शादी एक नॉर्मल आदमी के साथ में हो गई, है ना? तो एक नॉर्मल आदमी है एक्स वाई, इसके साथ इसकी शादी हो गई। अब क्या हुआ, इसके 4 बच्चे हुए, है ना? तो देखो 4 ऑफस्प्रिंग को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? ये वाला एक्स इससे इंटरेक्ट होगा, है ना? और फिर हम दिखाते हैं कि देखो, फिर अरे फिर ये वाई से इंटरेक्ट करेगा, है ना? एक तो ये हो गया। दूसरा हम ये करते हैं, ये वाला जो एक्स है, ये इस वाले एक्स से इंटरेक्ट करेगा और फिर ये एक्स इस वाई से इंटरेक्ट करेगा, है ना? इस वाले वाई से इंटरेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर इसके 4 बच्चे हुए, है ना? तो ये जो 4 बच्चे हुए, उसमें से ये वाला तो जीनोटाइप होगा एक्सएच और एक्स, मतलब कि ये बेटी होगी और ये बेटी कैसी होगी? कैरियर होगी। दूसरा वाला क्या हुआ? एक्सएच और वाई, ये बेटा होगा और इस बेटों को क्या होगी? डिजीज होगी, ये बीमार होगा, है ना? इसको हीमोफीलिया होगा। उसके बाद ये एक्स एक्स, ये एक नॉर्मल बेटी होगी, है ना? नॉर्मल फीमेल होगी, ठीक है? दूसरा क्या है? ये एक्स वाई नॉर्मल मेल होगा, है ना? तो ये हो गया नॉर्मल फीमेल और ये नॉर्मल मेल हो गया। इसका मतलब क्या होगा? 50% बेटों को बीमारी होगी, है ना? अब देखिए, इस आदमी को तो कोई बीमारी नहीं थी, ये नॉर्मल मेल था, है ना? नॉर्मल मेल था। और ये कैसा था? ये कैरियर फीमेल थी। कैरियर फीमेल का मतलब इस महिला के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन इस महिला ने क्या किया कि इस बीमारी को आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? और इसके बेटों में। तो अगर फीमेल कैरियर है, तो उसकी किसी बेटी को कोई बीमारी नहीं होगी। देखो, ये भी बेटी क्या है? कैरियर है, लेकिन इसको बीमारी नहीं है। इस बेटी को भी बीमारी नहीं है। लेकिन 50% जो मेल होंगे वो अफेक्टेड होंगे, 50% बेटे जो होंगे वो बीमार होंगे। ठीक है? तो कैरियर इस बीमारी को आगे की ओर लेके जाते हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी, बताइए। क्लियर है?
फौजिया मदीहा, यस सर। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, दोनों लोग बताना, इसको नोट कर लिया, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो मुझे अब एक चीज बताओ, चलो अब आप करके बताओ, उसका रिजल्ट आप बताओगे। अ हीमोफिलिक मेल got married with a hemophilic male got married with a carrier female, what will be result? तो आप मुझे करके बताओ, हीमोफिलिक आदमी है और फीमेल कैरियर है, रिजल्ट क्या? जल्दी से बताओ भाई, टाइम ज्यादा नहीं लगाओ। अरे इतनी देर लग रही? बोलो बोलो, जल्दी करके दिखाओ, जल्दी से, क्विक। अफेक्टेड बेटा और बेटी, एक कैरियर बेटी, एक और नॉर्मल बेटा, ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। गुड, एट दिस यू डिड। फौजिया, नहीं कर पाए तुम? देखो, करके देख लेते हैं। आपने जो बताया, तो मैंने बताया कि एक कैरियर फीमेल है, एक्स एच और एक्स, और मैंने बताया कि एक डिजीज बंदा है, उससे इसकी शादी हो जाती है, एक्स एच और वाई। अब एक्स और एक्स एच और एक्स और एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स और एक्स एच, तो ये कैरियर डॉटर हो गई, एक कैरियर बेटी होगी, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक्स और वाई, एक नॉर्मल बेटा होगा, बिल्कुल सही, शाबाश, ये बात भी आपने सही बताई, ठीक है। और एक्स एच और एक्स एच, अफेक्टेड बेटी हो गई, बहुत बढ़िया, शाबाश, डिजीज है, फीमेल। और एक्स एच और वाई, डिजीज, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बताया मदीहा। अफेक्टेड बेटा और बेटी होगी, एक कैरियर बेटी होगी और एक नॉर्मल बेटा, वेरी गुड, सो राइट। तो ये था, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होगा, है ना, ये रिजल्ट होगा। अब देखो, फौजिया समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन करो भाई। देखो, अब मैं इसका एक पेडिग्री दिखाता हूँ, पेडिग्री चार्ट। अब आपसे क्वेश्चन जो नीट में पूछा जाएगा वो पेडिग्री के फॉर्म में है। ऐसे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसी कोई वो नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, अब यहाँ पर पेडिग्री में क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो आधा डार्क कलर है, आधा हाफ कलर है, तो ये क्या है, ये कैरियर फीमेल है ना?
तो वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैरियर फीमेल, ये हीमोफीलिया का है, एक कैरियर फीमेल है और इसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल से, नॉर्मल मेल से इसकी शादी होती है। देखो, हम कैसे दिखाएँगे? अब इसके बाद क्या हुआ, इसके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चे में अब हम इसको इधर पहले हम चार्ट बनाएँगे, फिर तभी कैटेगरी बनाई जा सकती है। तो वो कह रहा है कि एक कैरियर फीमेल है, XH और X, उसकी शादी हो जाती है एक नॉर्मल मेल से, XY से। इसके 4 बच्चे होंगे, निकाल लेते हैं 4 बच्चे कैसे होंगे। तो पहला बच्चा कैसा होगा, XH और X, ठीक है? और दूसरा बच्चा कैसा होगा, XH और Y, डिज़ीज़ होगा। तीसरा बच्चा कैसा होगा, X और X। चौथा बच्चा कैसा होगा, X और Y, है ना? तो देखो, कैरियर फीमेल की नॉर्मल बंदे से शादी होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, ये कौन हो गई, कैरियर फीमेल हो गई और ये कौन हो गया, ये डिजीज मेल हो गया और ये कौन हो गए, ये दोनों नॉर्मल हो गए, एक लड़का लड़की। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एक लड़का नॉर्मल है, एक लड़की नॉर्मल है, एक लड़की कैरियर है, कैरियर फीमेल हो गई और दूसरा लड़का क्या है, डिजीज है। क्लियर? क्लियर है ना भाई? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बताते जाओ मुझे साथ साथ। देखो, तो कैरियर फीमेल की नॉर्मल मेल के साथ में शादी हो गई, है ना? और उसका रिजल्टेंट हम लोग देख रहे हैं। एक, तो देखो ये वाला कौन-सा है? मैं लिखते जाता हूँ साथ-साथ में। ये वाला कौन-सा है? ये वाली है ये डिज़ीज़ मेल है ना? तो ये है XH और Y वाला है। ये कौन है? ये X और Y वाला है। ये कौन है? ये XX वाली है। ये कौन है? XH और दूसरा क्या है? X वाली है ना? अब देखो, पहले इधर की तरफ आ जाते हैं, इधर की तरफ। अब क्या हुआ, ये जो डिज़ीज़ मेल था, इसकी शादी एक नॉर्मल लड़की से हो गई, है ना? तो इसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी। अब देखना, तो यहाँ पर 2 बेटे हैं, है ना? तो अब ये इसका क्रोमोसोम क्या है? इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन X और X है ना? इसके दोनों, अब देखो X क्रोमोसोम कहाँ से आता है हमारे अंदर? मदर से आता है। तो देखो XY, है ना? इस Y से मल्टीप्लाई करते हैं। XY और XY, बिल्कुल सही बात है, बेटे दोनों नॉर्मल होंगे। फिर चांसेस क्या है? 50-50% चांस है। बेटी दोनों नहीं, 50% चांस नहीं, 100% चांस है, दोनों बेटी, अगर दूसरी बेटी होती वो भी कैरियर होती। तो देखो, चाहे इस वाले X से मल्टीप्लाई करो चाहे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, XH और X, बिल्कुल सही है पेडिग्री, है ना? इस तरह से पेडिग्री बना देंगे। अगर एक और बेटी होती, दूसरी बेटी भी होती, तो वो भी क्या होती, कैरियर होती। एक और बेटा होता तो वो भी नॉर्मल होता है। इसका मतलब जो कैरियर फीमेल होगी, वो कैरियर फीमेल का सॉरी, कैरियर जो मेल होगा, आई एम सॉरी, डिजीज़ जो मेल होगा, उसमें बेटियाँ जो होंगी वो कैरियर होंगी और लड़के नॉर्मल होंगे। अब देखो, यहाँ पर ये जो डिजीज़, ये कैरियर फीमेल है, इसकी शादी, अब देखो यहाँ पे उल्टा हो गया, ये कैरियर जो फीमेल है, इसकी शादी एक नॉर्मल बंदे से हो गई, XY वाले से। अब देखो, एक लड़का है, तो XY हो सकता है लड़का कि नहीं? नॉर्मल। लड़का नॉर्मल भी हो सकता है और लड़का डिजीज़ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये वाला Y इस X से इंटरैक्ट कर गया तो लड़का नॉर्मल होगा, अगर ये वाला Y इस X से इंटरैक्ट से कर गया तो लड़का डिजीज़ होगा। तो लड़का डिजीज़ भी हो सकता है, लड़का नॉर्मल भी हो सकता है, सही है। अब देखिए, X, अब ये लड़कियाँ हैं, XH एक कैरियर है, बिल्कुल सही बात है। XX एक नॉर्मल है, एकदम सही है। अब ये जो कैरियर फीमेल है, इसकी शादी हो जाती है एक डिजीज़ बंदे से, मतलब ये क्या है, XH और Y वाला है, ठीक है? XH और XH मिलेंगे तो डिजीज़ फीमेल बनेगी, ये देखो, XH और XH, इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। अब XH और XH और X, दूसरी बेटी जो होगी वो कैरियर होगी। अब देखिए Y से करते हैं, YX, XH और Y, ये लड़का बीमार होगा। Y और X, ये लड़का नॉर्मल होगा, ठीक है?
इस तरह से पेडिग्री चार्ट बनता है। क्लियर है? देख लो चार्ट में कहीं भी कोई, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे चार्ट से आते हैं और पेडिग्री चार्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सर पेडिग्री में ना और सेम ऐसे ही चार्ट बनेगा उसके लिए, किसके लिए, क्या कहते हैं, वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए, वो भी ऐसी डिजीज होती है, सेम बिल्कुल डिट्टो। बताओ भाई, कहीं पे डाउट हो बता दो, क्लियर कर दूं मैं। देख लो चार्ट आप। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रही थी कि मुझे ना उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा कि तेज से, पेडिग्री थोड़ा तेज में। बोलो बेटा। सर पेडिग्री में वो पूछते हैं ना ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, हाँ 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 हाँ, तो वो कैसे पता लगाते हैं वो समझ नहीं देखो आया। सिंपल सी बात है। ऑटोसोमल डिजीज का जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना? तब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ऑटोसोमल जो डिजीज होती है ना, उसमें ये जो लड़के और लड़की वाला पैटर्न है ना, ये फॉलो नहीं होगा, समझे? ये पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला जो पैटर्न है कि कैरियर, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, वहां पे जो ऑटोसोमल डिजीज होती है, उसमें मेल और फीमेल में एक्स और वाई का लफड़ा नहीं होता ना, ऑटोसोम दोनों में इक्वल होते हैं, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। ऑटोसोम दोनों में इक्वल होते हैं, तो दोनों में क्या होगा कि फिर वहां पे कोई कैरियर नहीं होगा, वहां पे या तो बीमार होगा या बीमार नहीं होगा, समझे? वो इस एक्स और वाई के पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे ही वो आपको आएगा, कोई डिजीज आएगा, पेडिग्री आ गया, आप उसको हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की तरह फॉलो करोगे। अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब कि वो ऑटोसोमल डिजीज है। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? मैं कोई क्वेश्चन, अभी एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। चलो अच्छा, ये समझ में आ गया कि नहीं, बताओ पहले, क्या आ गया? यस सर, ये तो आ गया। अच्छा, ये वाला समझ में आ गया, है ना? मैं ऑटोसोमल वाला कोई क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। एग्जांपल एक सर्च करता हूँ कोई ऑटोसोमल वाला, ठीक है? मैं इसको हटा रहा हूँ। गिव मी 1 सेकंड, मुझे क्वेश्चन ढूंढने दो पहले।
देखो एक चार्ट दिखाई दिया, समझो। ऑटोसोमल जो पेडिग्री होती है, ऑटोसोमल डिसीज दो तरह की हो सकती है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो ये हेट्रोजाइगस, देखो समझना मेरी बात को, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो अगर बंदे के अंदर दोनों डोमिनेंट जीन है तो भी बीमार होगा, और एक डोमिनेंट जीन है तब भी बीमार होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, सबसे पहले आते हैं एक नंबर पे, एक बंदा है जो अफेक्टेड है, ठीक है, उसकी नॉर्मल फीमेल से, तो उसकी नॉर्मल फीमेल से शादी हो जाती है, मतलब इसके अंदर डिजीज नहीं है, नॉर्मल जीन हो गया। ये बंदा दो तरह से हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, समझ गए ना, होमोजाइगस, और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसके एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। अब समझना, लड़की क्या है, लड़की को बीमारी है, तो लड़की को बीमारी है तो एक जीन इसकी मदर से आया होगा और एक जीन कहां से आया होगा, इसकी फादर से, ठीक है, और एक जीन कहां से आया होगा, अच्छा लड़के में कहा, लड़के में एक जीन इसकी मदर से आया और एक जीन इसकी फादर से आया। तो पहले ये बताओ ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट जीन ही अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? यस सर। रेसेसिव जीन तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ना। तो पहली बात तो डोमिनेंट जीन है। दूसरा क्या है, अब देखो मेरी सिंपल सी बात समझो, अगर मेल अफेक्टेड होता है, अगर ये सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज होती, मान लेते हैं हीमोफीलिया वाला केस ले लें, तो एक्स एच और वाई है और फीमेल नॉर्मल है तो एक्स एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सेक्स लिंक डिजीज होती तो क्या फीमेल को बीमारी हो सकती थी? नहीं, बताओ, हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? कैरियर हो सकती थी। कैरियर हो सकती थी ना, बीमार तो नहीं हो सकती थी ना, नहीं। क्योंकि दोनों फीमेल कैसी बनेंगी, एक्स एच एक्स, एक्स एच और एक्स, दोनों फीमेल कैरियर होनी चाहिए, लेकिन यहां पे फीमेल बीमार है। तो बताओ ऑटोसोमल डिजीज है कि सेक्स लिंक डिजीज है? ऑटोसोमल। राइट। तो यहां पर देखो, अब जैसे आप ऐसे चेक करोगे ना, तो सबसे पहले आपको सेक्स लिंक चेक करना है। अगर फीमेल वाला पार्ट चेक करना, सबसे पहले फीमेल वाला पार्ट चेक करना, अगर फीमेल डॉटर में वो पेडिग्री फॉलो नहीं करती, सेक्स लिंक की पेडिग्री नहीं फॉलो करती, तो ऑटोसोमल डिजीज। दूसरी चीज आपको चेक करना है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज हो रही है तो इसका मतलब कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में डिजीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। देखो यहां पे मेल फीमेल दोनों को बीमारी नहीं है ना, तो मेल और फीमेल दोनों ही डिजीज नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक्स और स्मॉल एक्स, ठीक है, एक्स और स्मॉल एक्स, मतलब कि डिजीज, या फिर ये हो सकता है कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स, मतलब कि अगर नॉर्मल बंदा है तो इसके अंदर, मतलब डिजीज कब होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब होगा डिजीज बंदे को तभी होगी जब दोनों ही जीन रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे, मतलब कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ जाएंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये फीमेल नॉर्मल है तो इसके अंदर एक्स और एक्स आया होगा, एक फादर से एक मदर से। अब आप देखो, सॉरी, इसके अंदर एक कैपिटल एक्स और एक स्मॉल एक्स आया होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, इसलिए इसको बीमारी नहीं हुई होगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, इसके अंदर ये भी आ सकता है, कैपिटल एक्स आ सकता है, तो भी बीमारी नहीं होगी। यहाँ पर आप क्या है कि इसके अंदर एक जीन आ गया, क्या, स्मॉल एक्स, और दूसरा क्या आया, स्मॉल एक्स, होमोजाइगस कंडीशन आ गई, तो इसके अंदर बीमारी हो जाएगी। तो आप देखो, हमें ये देखना है कि मदर और फादर दोनों को बीमारी नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चा बीमार है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मदर फादर दोनों को बीमारी नहीं है, और बीमार कौन है, लड़का बीमार है, ठीक है, लड़का बीमार है। इसका सिंपल सा, अच्छा एक चीज और, तो ये भी तो हो सकता है, पहले हम ऐसे करके देखते हैं, रुको, wait।
पहले हम देखते हैं कि ये सेक्स लिंक है कि ऑटोसोमल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। तो ये तो हो सकता है कि लड़की, अच्छा क्या लड़की कैरियर है क्या? नहीं ना? नहीं। मेल बीमार है? नहीं है ना? लेकिन पेरेंट में ना तो कोई कैरियर है ना कोई बीमार है, इसके बाद भी डिजीज अगली जनरेशन में जा रही है। इसका क्या मतलब है कि सेक्स लिंक डिजीज नहीं है कि नहीं बताओ? नहीं। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि ना ही कोई पेरेंट कैरियर है और ना ही किसी पेरेंट को बीमारी है, लेकिन लड़के को हीमोफीलिया हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब एक ऐसी डिजीज है, ऑटोसोमल है कि नहीं है? यस सर। राइट। अब दूसरा देखते हैं, रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। अब देखो, यहां पर दोनों ही पेरेंट में कोई भी अफेक्टेड नहीं है ना? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पहली बात, अच्छा और बच्चे को बीमारी है, इसका मतलब पहले जनरेशन में बीमारी का जीन्स है। ठीक है, तो पहले जनरेशन में अगर बीमारी का जीन है तो वो स्मॉल ए और कैपिटल ए, है ना, स्मॉल ए और कैपिटल ए हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन की पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर दोनों में नॉर्मल जीन होते, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, दोनों में नॉर्मल जीन होते, अगर ये दोनों जीन है तो इसका मतलब अगले जनरेशन में बीमारी नहीं गई होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही पॉसिबिलिटी है कि कोई रिसेसिव जीन था, वो छुपा हुआ था, और जब वो बच्चे में होमोजाइगस कंडीशन में आ गया तो उसमें बीमारी फैला दिया। अगर पेरेंट कोई भी बीमार नहीं है, ठीक है, तो इसका ये मतलब, और बीमारी अगली जनरेशन में जा रही है, इसका मतलब कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अगर कोई पेरेंट बीमार है और फिर बीमारी ट्रांसफर हो रही है, इसका मतलब कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। सिंपल है। अब पूछो कहीं पे डाउट हो। पेडिग्री पूरा समझने का चीज है, और ये पेडिग्री इज लाइक रीजनिंग, आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी, आप तभी बता सकते हो। तो सबसे पहले जब भी पेडिग्री का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक हीमोफीलिया का एग्जांपल ले लो और उसे सॉल्व करके कोशिश करो। अगर हीमोफीलिया के एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगली जनरेशन में डिजीज उस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रही, तो 100% आप मान लीजिए कि ऑटोसोमल डिजीज है। पहली चीज, अब हमें डिसाइड करना होगा, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो कि ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर पेरेंट्स की जनरेशन में बीमारी है और वो बीमारी ऑफस्प्रिंग में भी है, तो आप समझ लीजिएगा 99.9% वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अगर पेरेंट में किसी को बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो बीमारी अगली जनरेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है, आप 101% मान लीजिएगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अब बताओ, क्लियर? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन करके देखिएगा, और अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना समझ में आए तो मुझसे फिर से पूछिएगा, जहां पे आपको ना समझ में आए, जहां पे आप फंसो। लेकिन पेडिग्री आपको खुद से करना पड़ेगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन होता है वो भी सेम पैटर्न ही फॉलो करेगा। मैं आपको एक कलर ब्लाइंडनेस का भी बता देता हूं। कलर ब्लाइंडनेस सेम पैटर्न फॉलो करेगा। सिर्फ हम क्या करते हैं, ये भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होता है ना। और देखो, ये एक्स सी और वाई, मतलब क्या है कि ये जो बंदा है ना, ये कौन है? डिजीज थे, ये नॉर्मल है, डिजीज है। ठीक है, एक्स सी डिजीज फीमेल, है ना। अब देखो, वैसे ही आगे जब जाएगा तो यार ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा, एक्स वाई होगा ये, है ना। तो देखो, नॉर्मल एक आदमी की शादी हो जाती है एक डिजीज फीमेल से, तो अब देखो इसमें यहां से एक एक्स जाएगा
और दूसरा XC, तो X और XC ये क्या होगी, ये होगी कैरियर फीमेल, है ना। और लड़कों में क्या होगा, लड़के सब लड़के बीमार होंगे, ठीक है। XC Y, XC Y, XC Y, XC Y, ठीक है ना। तो देखो लड़के सब बीमार होंगे और लड़कियां क्या होंगी, लड़कियां सब कैरियर होंगी, है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पर ये दोनों दोनों लड़के बीमार हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक बीमार जो मेल है, इससे शादी हो जाती है इस लड़की की, है ना, जो कैरियर है। अब देखो इसकी जब शादी होगी तो यहाँ पे देखो पैटर्न क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन है जो 8-9 दिया हुआ है कि ये क्या होंगे। यहाँ पे देखो अब ये बीमार है, अब इसका जब लड़का होगा तो लड़का जब होगा तो वाई आएगा यहाँ से, और तो लड़के के चांसेस 2 हो सकते हैं। ये हो सकता है वाई क्रोमोसोम, अगर इस एक्स क्रोमोसोम से एक्स वाई नॉर्मल भी हो सकता है लड़का, और एक्स सी वाई डिजीज भी हो सकता है। 50-50 चांस है, लड़का बीमार भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। और ये जो लड़की होगी, लड़की को एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, एक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा फादर से और एक एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलेगा। लड़की कैरियर भी हो सकती है XCX, और लड़की बीमार भी हो सकती है XCXC, ठीक है। तो बिल्कुल सेम जो हीमोफीलिया वाला पैटर्न था वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया हमारे दोनों डिजीज के वो पैटर्न, ठीक है। तो हीमोफीलिया हो गया और ये हमने पेडिग्री एनालिसिस कर ली। आप पेडिग्री के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अभी सिकल सेल एनीमिया और कुछ सेक्स लिंक म्यूटेशन और सेक्स लिंक डिजीज बची हैं, ये हम लोग कल करेंगे। मैं मैसेज डलवा देता हूँ, बाकी लोग नहीं आए उनका छूट जाएगा, और मैं नहीं चाहता किसी का भी छूटे, क्योंकि देखो पेडिग्री उनका छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट। पेडिग्री आप करिएगा घर में, और कोई क्वेश्चन दिक्कत तो आप पूछेगा, क्योंकि पेडिग्री से क्वेश्चन आता ही आता है, आपने देखा होगा। और सही बात, इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा कि ऑटोसोमल डिजीज से भी क्वेश्चन आता है और सेक्स लिंक से भी क्वेश्चन आता है ना। और आपको वहां बताना होगा कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, और या फिर आपका कलर ब्लाइंडनेस का है या हीमोफीलिया का है, चारों से क्वेश्चन आ सकता है। और पेडिग्री का क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, है ना। कल मैं म्यूटेशन पढ़ाऊंगा, कोई गोला नहीं मारेगा, ठीक है। और मदीहा उठ जाना टाइम पे, ठीक है। ओके सर। कितने बजे तक सोती हो, क्यों? नहीं सर, वो अभी जो है ना, मतलब क्लास ज्यादा चल रही थी, सुबह में 2, शाम में भी 2, तो सर खुद से कुछ नहीं पढ़ पा रहे थे। अच्छा, तो रात तो में फिर ज्यादा देर सर, तक जगते हो? हाँ तो सर फिर नोट्स तो मेरे पास रखे हुए हैं, मगर पढ़ूंगी नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। बिल्कुल, एकदम ये बात 101% सही है कि देखो क्या होता है ना कि आपको खुद करना पड़ेगा। अ, आप जब तक खुद नहीं करोगे तो कोई सा भी दुनिया का सबसे अच्छा टीचर, सबसे बुद्धिमान टीचर भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा दे, और अगर बच्चे ने खुद से नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, दैट इज़ यू हैव टू डू योरसेल्फ। तो आप ड्रॉपर में हो या फिर क्या बोलते हैं आप 12th कर रहे हो? सर ड्रॉपर। ड्रॉपर में? यस। अरे तो यार क्लास जॉइन करते रहो। देखो क्लास में क्या होता है ना, इफ यू आर इसके पहले किया है कहीं से? यस सर। अच्छा, तो देखो ड्रॉपर में क्या है ना, क्लास आप करते रहो। क्लास करने, अब तुम्हें तो क्लास करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। रीज़न ये है ना कि तुम अपने कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकती हो, ठीक है? और क्लास क्या है, क्लास इज़ रिवीज़न फॉर यू। क्लास इज़ रिवीज़न फॉर यू। नोट्स तो आपके पास है ना? और क्लास में नोट्स के यस। अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए उसको आप नोट कर लो, जो आपको लगे कि आपने नहीं कवर किया है कि नहीं? और आप प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अब क्लास क्या है, 1.5 घंटे जॉइन करने में क्या दिक्कत है ना? तो क्लास ज़रूर से जॉइन करो। यू विल, ओके सर। है ना? और क्वेश्चन लेकर के आओ, जो क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन देखो। आप लोग आप ट्राई करो, आप अपनी स्क्रीन से लिख सकते हो मेरी स्क्रीन में, आप लिख भी सकते हो। अगर आपके पास स्टाइलस है तो आप लिख के मुझे बता भी सकते हो कि सर ये क्वेश्चन है, या आप शेयर भी कर सकते हो क्वेश्चन, है ना? ठीक है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। मैं तो आज पूरा खत्म करने के मूड में था, लेकिन उन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एंड दे बोथ आर रेगुलर स्टूडेंट एक्चुअली। उनको शायद मैसेज उन्होंने नहीं देखा होगा, इसलिए नहीं जॉइन किया होगा। बोथ आयशा, शी इज़ आल्सो वेरी पंक्चुअल, क्योंकि वो 12th में भी थी, 11th में भी पढ़ा उसने मेरे से। शी इज़ वेरी पंक्चुअल, शी इज़ हार्ड वर्किंग। तो माइट भी उसने नहीं पढ़ा होगा। और मेघना, शी इज़ आल्सो वेरी रेगुलर। तो पता नहीं दोनों को शायद मैसेज नहीं मिला। तो कल मिलते हैं 8:30 पे, ठीक है? फौजिया, जी सर। समझ आया बेटा? यस सर। घर जाके इसको क्वेश्चन करना ज़रूर, ठीक है ना?
आपने जी सर। करना, और जहाँ पे नहीं पूछ समझ में आए मेरे से पूछना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, इन्हीं चारों से क्वेश्चन आता है। ठीक है? तो कल मिलते यस हैं सर। और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, म्यूटेशन खत्म कर देंगे। अब कोई अगर कल कोई कल नहीं आएगा तो उसका क्लास नुकसान। होगी? हाँ बेटा, मैं क्लास लूँगा। देखो, मैं अभी क्या है ना कि आप लोग बहुत कम हो नंबर में, तो मैं और आप लोगों ने लेट जॉइन किया एक्चुअली। तो अभी क्या है, मेरे पास मॉर्निंग में थोड़ा-सा टाइम है, मेरे बैचेस ओवर हो गए हैं। तो आई वांट मैं अभी कंटीन्यूअस क्लास लूँगा। मैं कंटीन्यूअसली देखो क्लास ले रहा हूँ मंडे से, है ना? तो मैं मंडे से लेकर के संडे तक लगातार क्लास लूँगा, कंटीन्यूअसली क्लास लूँगा। अब उसमें क्या है कि अगर कभी मुझे कोई दूसरी क्लास आ गई बीच में या फिर कहीं जाना पड़ गया, तब भी मैं ऑफ करूँगा। अदरवाइज़ आई विल टेक बैक टू बैक क्लास एवरी डे। ठीक है? 8:30 टू 10। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय।